अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 2.1 का हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही आपने सारे क्वेश्चंस किए थे। आपका चैप्टर नंबर 2 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मजीद आगे से क्या क्या फॉर्म्स हैं और उसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन जो मेथड्स हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो आपके उसको सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं, जिसमें हमारे पास अनइक्वल रूट्स भी आते हैं, यानी कि जो आंसर्स होते हैं एक्स के जो दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करने के बाद, दो जो आंसर्स आते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कई दफा स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता तो कई दफा उसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, कई दफा थोड़ा सा स्क्वायर रूट सॉल्व होता है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट स्क्वायर रूट का सॉल्व होता है, कुछ नहीं होता तो वो इर्रेशनल फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि इन तमाम रूट्स को आपने ब्रीफली स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिक इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगा और चूंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड चैप्टर है तो फिलहाल हम इसका स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास इसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो करने जा रहे हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये भी इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही दी गई हैं, आपने सिंपली गिवन स्टेटमेंट को देखते हुए इन तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का अगर लफ्जी मतलब लें तो तजाद कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट किसी भी दो चीजों के में आपस में जो फर्क होता है वो बेसिकली तलाश करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमें कहां से मिलता है, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को एक दफा लिखो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सबको पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें जो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac नजर आ रहा है ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सॉल्व करते हुए आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को जज कर सकते हो कि आपका कि ये इस डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आता है इसको देखते हुए आप ये जज कर सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर किस नोयत के आएंगे, किस तरह के आएंगे। क्या वो आंसर्स इक्वल आएंगे, क्या वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा, क्या वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे। आप जस्ट डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को देखते हुए जज कर सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चन जो डिस्क्रिमिनेंट से आगे से जजमेंट करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स की, उसके रूट्स की, वो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूं। फिलहाल हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर से ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकलती है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको नजर आ रहा है विदाउट स्क्वायर रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अगर हम इस पहली इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में DISC भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज रिक्वायर होती हैं, जिसमें से एक a की वैल्यू, एक b की वैल्यू और एक c की वैल्यू। तो a, b और c की वैल्यू आपको पता है कहां से मिलती है, जो हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है, a के, यानी कि x का कोएफिशिएंट 2 नजर आ रहा है, a 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b के इक्वल होता है, x का कोएफिशिएंट आपको 3 नजर आ रहा है, b किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। और इसी तरह फाइनली हमारे पास विदाउट वेरिएबल यानी बगैर वेरिएबल बगैर x के जो वैल्यू होती है वो हमारे पास c के इक्वल होती है, c के इक्वल क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। A, B और C उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो हमें गिवन वैल्यूज रिक्वायर होती हैं वही आपने उसी तरह A, B और C की वैल्यू पहले लिखनी है, फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज को पुट करके आपने सॉल्व कर देना है। तो आपके पास B स्क्वायर है, B किसके इक्वल है, 3 के, 3 का स्क्वायर आ गया -4, A किसके इक्वल है, 2 के, और इसी तरह C किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। जस्ट आपने A, B और C की जगह उनकी वैल्यूज को पुट किया है। 3 का स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ गया, 9 के, 3 3 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 8, 8 1 8 एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। 8 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 17। ये हमारे पास जस्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इस डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए आपने ये जज नहीं करना है कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। वो अगले क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने से पहले हमें ए, बी और सी की वैल्यू हमें दरकार है, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 6 नजर आ रहा है वो एक इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू 6, बी किसके इक्वल आ जाएगा -8 के एक्स का कोएफिशिएंट, और सी किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का स्क्वायर, बी किसके इक्वल है -8 के, बी का स्क्वायर तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac, ए किसके इक्वल है 6 के और सी किसके इक्वल है 3 के। -8 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 8 8 क्या आता है 64, और माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको पता है जो इवन नंबर्स में पावर होती है, यानी स्क्वायर पावर या 4 पावर या 6 पावर, ऐसी पावर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो वह जब पावर अप लेते हो तो अगर वैल्यू अंदर नेगेटिव में दिया वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो -8 का स्क्वायर आपका 64 के इक्वल आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 8 8 64 होता है, माइनस एज इट इज वैसे रहेगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 24, 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 to 1 कैरी, 3 2 6, और हमारे पास क्या आ जाता है 72। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे 64 और -72, माइनस का बड़ा माइनस आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 72 में से 64 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें भी हमें उसी तरह ही ए, बी एंड सी की वैल्यू चाहिए। पहले ए किसके इक्वल है 9 के, और बी अगर देखें तो -30 के, और सी हमारा 25 के। प्लस को मेंशन नहीं करना लेकिन माइनस जरूर मेंशन करना है ताकि आपका क्वेश्चन ठीक हो, ऐसे गलत हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू बी का स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा -30 का स्क्वायर, -4a किसके इक्वल है 9 के, और सी किसके इक्वल है 25 के। -30 का स्क्वायर आप सबको पता है 900 आता है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ले रहे हो आप। -25 को अगर हम 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400, 225, और 225 को अगर हम 4 से करेंगे 5 4 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 2 8 9 10, 0 लगा 1 कैरी, 4 2 ये आपके पास आ जाएगा 900 से कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, 4 वाला आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी एक दफा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे से मजीद ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे पास आंसर आते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो भी दी गई हैं उनके जो आंसर्स हैं वो किस साथ के होंगे, उनकी नेचर क्या होगी, वो हमने नेचर फाइंड करनी है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आपने क्या करना है सिंपली जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा उससे वेरीफाई करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। रूट्स मतलब कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो किस साख्त का होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हो। जैसे कि अगर हम देखें इधर इसने हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस दी गई हैं जिसकी मदद से हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता चल जाती है। पेज नंबर 19 अगर आप बुक का देखें तो उसमें हमारे पास ये चारों कंडीशन लिखी हुई हैं। अब देखें इसको ध्यान से समझना। आपने पहली कंडीशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा, प्लस में कोई वैल्यू होगी, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा यानी प्लस में कोई वैल्यू आएगी और वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अगर देखें आंसर अगर आ जाता है 4 किसका स्क्वायर है 2 का। अगर आपका आंसर आ जाता है 16 किसका स्क्वायर है 4 का। अगर आपका आंसर आ जाता है 64 किसका स्क्वायर है 8 का। यानी ऐसा नंबर जो कि किसी भी टर्म का स्क्वायर हो तो फिर आपके जो रूट्स आएंगे यानी कि उसी इक्वेशन को अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके वेरीफाई करोगे तो आपके आंसर कुछ इस तरह आएंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। आपके आंसर्स 2 रियल नंबर पे मुश्तमिल होंगे लेकिन दोनों रियल नंबर्स इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वो आपका रूट कुछ इस तरह का आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ जाए 8
आपका आंसर आ जाए 3, आपका आंसर आ जाए 15। ये एक स्केयर नहीं है, ना तो 8 किसी का स्केयर है, ना तो 3 किसी का स्केयर है, ना तो 15 किसी वैल्यू का स्केयर है, ठीक है। तो फिर आपका जो रूट आएंगे वो इररेशनल आएंगे एंड अनइक्वल। इसमें जो स्केयर रूट वाली टर्म है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इक्वेशन से जब सॉल्व करते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म अगर टोटली सॉल्व नहीं होगी, कुछ हद तक फ्रैक्शनल पॉइंट उसका सॉल्व हो जाएगा, तो वो जो रूट्स होंगे आपके इररेशनल कहलाएंगे और अनइक्वल कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर थर्ड कंडीशन में आ जाते हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आएगा, तो आपके जो रूट्स आएंगे, आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, वो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, इन दोनों के आंसर जो होंगे इक्वल आ जाएंगे, एक जैसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन जीरो, तो जीरो के नीचे अगर आगे तो माइनस में आ जाता है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस में आ जाता है, तो तब आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे, कंपलेक्स कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि उसका स्क्वायर रूट वाली जो टर्म्स होंगी, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब आप सॉल्व करोगे, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म चूंकि उसके अंदर माइनस में आ जाएगी, तो वो जीरो से ही सॉल्व नहीं होगी आपकी, तो वो आपके कंपलेक्स कॉन्जुगेट कहेंगे और वो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। फिलहाल इन्हीं चारों कंडीशंस को सामने रखते हुए हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने जब भी नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहले उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट से मदद से सॉल्व करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाले फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट में हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए होती है? ए, बी एंड सी की वैल्यू चाहिए होती है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो वो ए के इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट -23 जो कि बी के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू सी इज इक्वल टू 120। अब डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है, DISC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसका फार्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर, बी किसका स्क्वायर? -23 का स्क्वायर माइनस 4A क्या है 1, और C आपका क्या है 120। इसमें सबसे पहले हम -23 का स्क्वायर लेंगे, 23 ये आपके पास आ गया 529, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पावर ले रहे हो आप। इसी तरह 120 को 1 से फिर 4 से, सीधा हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके वही एज इट इज आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ गया 480, और ये आपके पास अगर देखें तो 529 में से माइनस करें 480 तो 49 आ जाता है, तो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर देखें तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो इसमें पहली कंडीशन में इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसका आंसर 0 से बड़ा, ग्रेटर साइन, ग्रेटर की साइन लगे, 0 से बड़ा हो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो वो जो रूट्स होंगे क्या होंगे? द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो इधर हम लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब आपको इसको वेरिफिकेशन आपने करनी है कि आया क्या रूट्स आपके जोन से हैं वो रैशनल, रियल और अनइक्वल आते हैं कि नहीं। उसके लिए आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके एक दफा देखना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, वेरीफाई करना है इसको। इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो उसमें ABC की वैल्यू चाहिए, A इज इक्वल टू 1 है, B इज इक्वल टू -23 और C इज इक्वल टू 120 है। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर रूट ओवर 2a इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आ जाएगा -23 माइनस इसका एज इट इज वैसे रहेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC ऑलरेडी आपने पीछे सॉल्व कर लिया। बी स्क्वायर माइनस 4AC किसकी इक्वल है? आपका 49। डायरेक्टली पुट करें, कोई इशू नहीं, 49 आ जाएगा उसकी जगह, बी स्क्वायर माइनस 4AC के, फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे तब भी 49 ही आना है, क्यों ना हमारे पास पहले से आंसर मौजूद है, उसको दोबारा से हम नहीं सॉल्व करते। 2 आगे a की जगह क्या आ गया 1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 23 वैसे ही आ गया प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर आपको पता है 7 7 आर 49 होता है, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 1 आर 2, मजीद 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से गया 7 आ गया ओवर 2। अब इस पूरी इक्वेशन को एक दफा
7 को प्लस के साथ लेना है और एक दफा माइनस के साथ लेना है, ठीक है। आपके पास अगर देखें तो 7 प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो पूरी इक्वेशन +7 के साथ और -7 के साथ सॉल्व होगी। सबसे पहले 23 + 7/2 और एक दफा 23 - 7/2, इसको सॉल्व करेंगे। 23 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 30/2, 2 15 are 30, एक आंसर हमारे पास क्या आया 15। 23 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16/2, 2 8 are 16, हमारे पास 8 आंसर आ गया। अगर देखें तो हमारे पास इसके दो रूट्स आए हैं, एक आंसर में एक रूट को हम 15 और एक हमारे पास रूट आया 8। तो गिवन जो उसने हमें स्टेटमेंट दी थी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर देखें तो दो रियल नंबर्स हमारे रूट्स में आए हैं और दोनों क्या आए अनइक्वल, उसको आपने वेरीफाई भी कर दिया। यानी जो गिवन रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, उसको देखते हुए आपने रूट को डिसाइड किया, रूट आपका फर्स्ट था रैशनल, रियल और अनइक्वल, फिर उसको वेरीफाई भी करके आपने देख लिया कि वाकई में आपका जो आंसर, आपने जो रूट्स डिसाइड किए थे वही एज इट इज वैसे के वैसे हैं। दो रैशनल नंबर, रियल नंबर है हमारे पास और दोनों ही अनइक्वल है, एक 15 है और एक 8 है, इक्वल नहीं है। तो ये आपका इसमें साथ इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट तमाम सेम है, ठीक है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपको ये आप जो नेचर ऑफ रूट्स के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको सामने रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ वाला पार्ट वो करने जा रहे हैं। वो है 3x² + 7x - 13 = 0। इसी तरह सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वेश्चन का आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसी तरह सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट में हमें a, b और c की वैल्यू रिक्वायर है। a = 3 आ जाएगा, b = 7 आ गया और c = -13। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, आपका फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का। b का स्क्वायर, b किसकी इक्वल है 7 के, 7 का स्क्वायर हो गया -4a3 आ गया और c आपके पास -13 आ गया। 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 आता है, 7 7 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 × 3 × 4, ये आपके पास आ गया 156। इसमें प्लस कर देंगे हम 49, ये आपके पास आ गया 205। अब इसको देखें, इसी आंसर को, हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है 205, यानी प्लस में आ रहा है, 0 से बड़ा है। तो सेकंड कंडीशन देखें, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें तो 205 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है 205, ठीक है। तो फिर जो रूट्स होंगे, द रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। नीचे मेंशन कर दें, ये आपको याद होना चाहिए ज़बानी। द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अब इर्रेशनल और अनइक्वल का मतलब ये कि स्क्वायर रूट वाली टर्म टोटली सॉल्व नहीं होगी, किसकी, जब आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करोगे। अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या आया कि हमारे पास जो इसके आंसर्स आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला करने से सॉल्व करने के बाद वो इर्रेशनल होते हैं कि नहीं, ठीक है। वेरीफाई करते हैं इसको। इक्वेशन ऐसे लिख देंगे 3x² + 7x - 13 = 0, a = 3, b = 7 और c = -13। हमारा पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -b² - 4ac √2a माइनस b की जगह क्या आ गया 7 ± b² - 4ac ऑलरेडी पीछे फाइंड किया हुआ है आपने, वो आपके पास क्या है 205 √2। a की जगह क्या आ गया 3। इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7 ± 205 √3 2 6। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले के अंदर जो टर्म दी गई है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। कुछ हद तक अगर किसी का स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। 205 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, 5 के टेबल से करते हैं। 5 4s are 20 और 5 1s are 5। और इसी तरह अगर देखें तो हमारे पास जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटली सॉल्व नहीं हो रहा अंडर रूट की टर्म। तो 205 अंडर रूट, इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे, 5 × 41, ठीक है। तो वही बात कि इर्रेशनल नंबर वही होता है जिसकी स्क्वायर रूट वाली टर्म टोटली सॉल्व नहीं होती। कुछ हद तक फ्रैक्शनल पार्ट उसका सॉल्व होता है, लेकिन उसके फैक्टर्स कुछ हद तक बनते हैं, लेकिन टोटली फैक्टर्स जो होते हैं वो माइनस वाली टर्म जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, इमेजिनरी नंबर आते हैं,
उसमें टोटली फैक्टर्स नहीं बनते, वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आता है, ठीक है। फिलहाल 41 और 5 के टेबल में 205 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो आपका अनइक्वल है, इर्रेशनल नंबर है, तो ये वेरिफिकेशन भी आपकी होगी है इसकी, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपने खुद ही करके देखना है। इसी तरह ही आपने उसको डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करना है, फिर आंसर देखना है, आंसर को इनके साथ टैली करना है कि आया कि कौन सा आपका नोएट का आंसर आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। उसको देखते हुए आपने रूट्स लिखने हैं, फिर वो जो रूट्स आपने उसमें से देख के आपने लिखे हैं क्या वो रूट्स ओरिजिनली वैसे आते हैं कि नहीं, उसके लिए वेरीफाई करना है आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिससे आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा और उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।